जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज हैं हमाद मलिक साहब। ये माशाल्लाह खुद बैंकर भी रहे हैं और एमबीए किया हुआ है, इन्होंने पढ़े लिखे आदमी हैं। आ, इनके साथ बड़ा मज़ा आया सेशन करके, क्योंकि जो बंदा वेल इन्फॉर्म्ड होता है, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एमबीए फाइनेंस अगर मेरे साथ बंदे आते हैं या बाज़ वसीए आते हैं या कोई पढ़े लिखे होते हैं, तो वो बड़ा आसान हो जाता है चीज़ें। उनको ऑलरेडी उन्होंने पढ़ी होती हैं, उनको मार्केट के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ समझाते हैं तो उन्हें बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। तो बहुत सारी बातें हमने की। इनकी जो इंटरनल मामलात हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम सिर्फ वो बातें रिकॉर्ड करते हैं जो आप लोगों को हमने बतानी है, पर्सनल बातें हम नहीं रिकॉर्ड करते। तो पहले तो मैं ये पूछूंगा कि इनकी परसेप्शन चेंज हुई कि नहीं हुई स्टॉक मार्केट के बारे में। बिल्कुल हुई है सर। और आई मस्ट से कि आई हैव हैड अ वेरी एनलाइटनिंग सेशन विद यू। और जैसा मैंने पहले आपसे इंटरेक्शन में बताया कि आपको एक फैकल्टी मेंबर होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी का, क्योंकि आप वही बात है कि आप ब्रोकर नहीं हैं, आप लोगों के पैसे पकड़ने की बात नहीं करते। और वो जो एक आप ये एक मैं समझूंगा एक एक सोसाइटी की सर्विस समझ के आप ये काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर एक इनकलकेट करना, कि जो आप जैसे कहते हैं कि आप काम को समझे बगैर, फंडामेंटल्स पे काम किए बगैर अगर आप जाएँगे, किसी के पीछे लग जाएँगे, तो फिर ऑब्वियसली फिर लॉस होगा, उसको मार्केट को ब्लेम करना बनता नहीं। तो बातें तो वही हैं जो आप बड़े अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन वही हाँ, वही लेकिन बात है आज कि मज़ा बहुत आया मुझे आपकी। आपने वो जैसे कहते हैं ना, शायर को मज़ा तब आता है जब मिसरा उठाने वाले भी हो ना महफिल में। क्या बिल्कुल सर, वो बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और वो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक टीचर्स की कमी है इस फील्ड में, यू नो सर, बिज़नेस इसमें पकड़ने जिनको में। आता है वो सिखाते नहीं है, क्योंकि उनके टाइम की बड़ी वैल्यू है। मैं भी ये जो आप लोगों को जो सिखाता हूँ, ये मैं अपना, ये मुझे पता है मैं कितना सेक्रीफाइस इस काम के लिए करता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे, चूंकि बार बार रेपिटेशन आई है कि अपने मुर्शद को ट्रिब्यूट है, मेरे वालिद को। उनसे मैंने सीखा, उन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान गुजरी, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजारी है इस प्रोफेशन की वजह से। तो मैंने इसलिए दो तीन चीज़ों से इसको मैंने शुरू किया था। एक तो मेरे बच्चों के पास रिकॉर्डेड काम होगा मेरा, दे कैन, और माई कमिंग जनरेशन, पता नहीं किसको मैं देख सकता हूँ किसको नहीं देख सकता, कब बुलावा आ जाए तो वो किसी तरह इसको देख सकेंगे। दूसरा, सोसाइटी की बेटरमेंट होगी। ये जब शुरू हुआ था तो बड़े छोटे पैमाने पे मेरा आइडिया था, लेकिन फिर मैं, अल्लाह ने करम किया, फिर मेरा दिल भी अच्छा लगा कि यार फायदा हो रहा है, तो मैंने इसको बढ़ाया। इसमें सर पहली बात जो आज हमने डिस्कस की वो हमने वैल्यूएशन की बात की। मैंने जैसे भाई को बताया कि उबर पर अगर आप 25 लाख की टैक्सी लगाते हैं, खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि कितने महीनों में रिकवरी कॉस्ट आएगी, क्या आएगा, क्या मेंटेनेंस है, मुझे वापस क्या आएगा। सो इससे वैल्यूएशन जो है वो कंपनी की निकलती है। दूसरा, हमने बात की थी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर इज अ ट्रैप। ये ट्रैप ब्रोकरों ने, मार्केट मेकर ने, मार्केट मूवर ने बनाया है कि आपको बेवकूफ बना के नीचे की प्राइसेस पे डरा के आपसे माल छुड़वा लें, ऊपर की प्राइस पे आपको फिर दिलवा दें। मैं बार बार एक सवाल पूछता हूं जो आप हर ब्रोकर से पूछिएगा कि अगर ये शेयर इतना बुरा था कि इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर बनाना पड़ा है, तो हमने पहले लिया क्यों? सो जो आदमी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक नहीं खरीदेगा, ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीदेगा। मैंने वो किताबें नहीं लिखी, ये किताबें 1929 के वो जो है क्राइसिस के बारे में बेंजामिन ग्राहम ने किताबें लिखी हुई हैं। वो द सिक्योरिटी एनालिसिस और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसको आप खुद पढ़ लें, उसमें भी यही बातें हैं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट की आप कोई उठा के बुक पढ़ लें, वो भी यही कहता है। चार्ली मंगर की आप उठा के देख लें, वो भी यही कहता है। पीटर लिंच की आप उठा के देख लें, वो भी यही कहता है। तो ये जो मैं इन्हें कहूँगा बिटकॉइन जनरेशन जितनी भी है, ये ओवरनाइट रिच स्कैम्स जो हैं, ये कोई भी नहीं होता। इस्लामाबाद में लोगों को पहाड़ियाँ बेच के भागने वाले भाग गए हैं कि जी उनका किराया भी हम देंगे। तो अपना दिमाग अगर आप खुला रखेंगे, लालच को कंट्रोल करेंगे, तो आपको बातें को आपके दिमाग में उतरेंगी। ओवर बाइंग और ओवर सेलिंग जो है, ये ब्रोकर्स का, मार्केट मेकर का, मार्केट मूवर का ट्रैप है। अब मैं पाकिस्तान की बात इसलिए नहीं कर सकता कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सारे ही मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, अक्सर ब्रोकरेज हाउसों में मेरे शागिर्द काम करते हैं। वो फिर मुझे शिकायत भी करती हैं, फ़ोन आता है कि सर ना करें। मतलब तो मैं इंडिया पे बात रख के आपको समझाता हूँ, ये भी थोड़े दिन पहले भी हुआ है। इंडिया में ये इन्होंने स्कैम 92 देखा भी हुआ है माद साहब ने, ये बड़ी अच्छी बात है, तो इनको बात समझ भी आएगी, कुछ इनको भी हम बीच में शरीक रह लेंगे गुफ्तगू में। मन्नू मानिक साहब एक उधर करेक्टर थे, ब्लैक कोबरा उन्हें कहते थे। ब्लैक कोबरा
वही काम करता था, मनु मानिक वही काम करता था। सतीश कौशिक ने उसका रोल किया हुआ स्कैम 1992 अगर आप देखें, कि वो उसके पास 25 ब्रोकरेज हाउसेस की वो कार्ड्स थे, 25 मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस पर उसका इन्फ्लुएंस था। वो करता ये था कि जब आप आजकल भी स्टॉक मार्केट में जब लोग जाते हैं, भोले भाले लोग जाते हैं, अगर हम साहब भी चले जाते हैं, इनको उन्होंने कहना था कि यार आप फर्ज करें 100 रुपये इनके पास, हम परसेंटेज में बात इसलिए करते हैं कि हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने नहीं बताना चाहते। तो अगर 100 में काम करना है तो यार आप 1000 में काम कर लो, 10 आप बाकी पैसा मैं सूद पे अरेंज कर देता हूँ, जिसे MFS कहते हैं, मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम कहते हैं, और MTS और मुख्तलिफ उसके नाम हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। तो और उसके साथ फ्यूचर की ऑप्शन होती है। यानी इसको अगर सारी बात को सादा जबान में, देसी बंदे की जबान में समझें और स्टॉक मार्केट से हट के समझें कि सेबों का एक व्यापारी है या मैंगो का एक व्यापारी है मुल्तान का, या सिट्रस का कोई व्यापारी है किसी मंडी में, वो आपको कहता है कि यार आप मेरे पास मार्जिन रख के अपनी दुकान के लिए ज्यादा माल उठा लें, ठीक है ना, उसके पास आपकी दुकान के कागजात भी हैं कि वो आपसे अपना पैसा वसूल कर सकता है। अब वो करता क्या है, मंडी में सप्लाई थोड़ी करता है उस चीज की, जब रेट ज्यादा है, डिमांड तो रहनी है अपनी जगह, तो वो आपको पकड़ा देता है कि जी इस पर आप खरीद लें बहुत सारा। और जब आप खरीद लेते हैं तो वो एकदम अपने सारे ट्रक मंडी में डाल देता है। तो जाहिर है कि इतनी ज्यादा सप्लाई लाइन जाएगी तो प्राइस गिर जाएगी और आपको नुकसान होगा, और फिर वो आपको कहता है मेरे पैसे वापस लाओ। तो स्टॉक मार्केट में ये ऐसा करते हैं कि आपको, इनके पास पोजीशन होती हैं, आजकल कंप्यूटर पे सारी पोजीशन नजर आ जाती हैं। ब्रोकर, मार्केट मेकर, मार्केट मूवर, ये लोग मिले हुए हैं आपस में और एक दूसरे की बोली, ये बाजार फिल्म आप देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई भी मूवी आप देख सकते हैं, कॉर्पोरेट एक मूवी है उसे भी देख सकते हैं इंडिया की। तो उसमें वो ये क्या करते हैं कि एक शेयर आपको 100 रुपए का फर्ज करें शेयर है, वो 110 पे, 15 पे, 20 पे आपको कहते हैं कि 250 पे चला जाएगा, 150 पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा डबल से नीचे तो ठहरता ही कोई नहीं ना पाकिस्तानी। तो वो डबल शाह हर जगह बैठे हुए, डबल शाह नहीं, मैं इनको कहता हूँ 1 2 का 4 और 4 2 का 1, ठीक है ना। वो भी गाने का ही है स्लोगन, लेकिन ये बड़ा सूट करता है, वो ये जो वर्ड है ना, माई नेम इज लखन, वो गाना था गालबन, तो ये कहना चाहिए माई नेम इज ब्रोकर, 1 2 का 4 और 4 2 का 1। वो आपको कहते हैं कि जी ये 1 2 का 4 होगा, आप खरीद लें, आपको 10%, 12%, ये मनु मानिक साहब 15% पर मंथ, यानी को 150 200% एनुअली। 100 रुपया आपने अगर बोरो किया है, साल के लिए बोरो किया है, तो आपने 200 वापस करना है, 150 वापस करना है, ठीक है ना। अनरियलिस्टिक हाई इंटरेस्ट रेट, सिक्योर भी नहीं होता वो, जो है डॉक्यूमेंटेड भी नहीं होता। अब आपने फर्ज करें, हम सिंपल 100 की बात करते हैं कि 100 पर 1000 का माल उठाया, आपको कहा कि जी ये 200 का हो जाना है, तो तुम्हें 100% गेन ओवरनाइट मिलेगा। जैसे ही वो 900 पे होता है, आपका 100 खत्म हो जाता है। तो वो आपको ब्रोकर कहता है भाई या तो पैसे लाओ, नहीं तो आपका सौदा काट के मैं सेटल करने लगा। अगर आप कहीं कहीं से बीबी का जेवर बेच के, मकान बेच के पैसा उसे दे भी देते हैं, तो जैसे ही 700 पे आता है, 600 पे आता है, आप कट जाते हैं। आपने अपनी उम्र भर की कमाई उस टेबल नंबर 7 पे हार दी या ब्रोकर नंबर 7 पे हार दी। इसमें मार्केट का कोई कसूर नहीं है। जितनी अपनी गलत हरकतों के साथ ये काम करते हैं, वो बाद में, ये तो ऐसे ही है कि गाड़ी आप लें और दीवार में मार दें, आपका कोई बच्चा मार दे और खुदा ना खासा फौत हो जाए, तो आप कहेंगे गाड़ी बुरी चीज है। गाड़ी बुरी चीज नहीं है, आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, आपने सेफ्टी नहीं की, आपने सोचे समझे बगैर उस गाड़ी को निकाला। काम ये बहुत अच्छा है। सट्टेबाजी आप जिंदगी में कहीं पे भी करेंगे, अपनी हैसियत से बढ़ के आप खेलने की कोशिश करेंगे, तो आप स्वयं तबाही के, बर्बादी के, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, अपनी जेब का तयन करें, दुनिया का बेहतरीन काम है। मनु मानिक भरे पड़े हैं, मैं मनु मानिकों के सबके नाम ले सकता हूँ यहाँ, इन्हें बिग नाइन्स भी कहते हैं और भी कहते हैं, लेकिन मैं लूंगा नहीं। आई एम सॉरी कि मैं दुश्मनियां पालने यहाँ नहीं बैठा। अब ये मनु मानिक साहब ने ये हरकत की थी अंबानी साहब के साथ, तो वो जितनी बेचते थे वो उतनी खरीदते गए, उनके पास जो उनके इन्वेस्टर्स थे, तो एंड पे फिर इनको एक बार लग पता गया था और इनको फिर उसको सेटल करना पड़ा था, तो इनको बड़ा भारी नुकसान हुआ था। तो कभी कभार कोई टकरता है इस तरह का जोरावर, वरना लोग अक्सर जो है वो इस चीज को कर लेते हैं। अच्छा, अब जो समझने की बात है कि मैं ये सारी चीजें कर क्यों रहा हूँ और मुझे क्या फायदा है आप लोगों को एजुकेट करने का। देखें भाईजान, आप लोग ना 24/7 या तो मुल्क को क्रिटिसाइज करते हैं, या इदारों को क्रिटिसाइज करते हैं, या पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर आ जाओ आप, तो 7 बजे से लेके 11 12 बजे तक हमारे कायद, तुम्हारे कायद, आओ मिलकर खाएं सारों के कायद, वो ये होता रहता है।
तो आप 25 करोड़ पॉलिटिशियन की जगह अगर 25 करोड़ एंटरप्रेन्योर बन जाए तो आपकी ज़िंदगी बदलनी है। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नहीं देना, किसी इदारे ने कुछ नहीं देना। पहले मैं चंद बातें पूछूंगा। फेसबुक जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, एप्पल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, फोर्ड मोटर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, फरारी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता। आप नेक्स्ट और इंडिया है, जमशेद टाटा जो है वो गवर्नमेंट का बंदा नहीं था जिसने टाटा इंडस्ट्रीज बनाई। अंबानी जो है वो गवर्नमेंट का बंदा नहीं था। अडानी, अभी गौतम अडानी है, उसने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की है। तो बात यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी को खुद जीना है। आप लाख स्लोगन्स लगाते रहें या ऐसा ऐसा एंकर के जिसको 500 पाउंड की नौकरी भी महीने की ना मिले इंग्लैंड में या अमेरिका में, वो आके टीवी पे कह देता है कि जी पाकिस्तान से जिंदाबाद। तो ये इंडियन लाइनें हैं, ये इंडियन पेड सारे के सारे, और ये जो मुख्तलिफ जगहों के जो पेड लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। आप सबको मेरा एक ही मशवरा है, पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप काम करें, पाकिस्तान में काम करें, छोटी कंपनियां बनाएं, उन्हें रजिस्टर करें। 2.5 करोड़ रुपए में अब जेम बोर्ड के ऊपर कंपनी लिस्ट हो जाती है। अलमिया है इस मुल्क का कि 14 करोड़ की लैंड क्रूजर्स आपको ज़्यादा नज़र आती हैं और लिस्टेड कंपनियां आपको कम नज़र आती हैं, क्योंकि बिजनेसेस की तरफ हम काम करने को तैयार ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं है बिजनेस खड़ा करना। हमें कहीं से कोई बंदा जो है ना वो हमें इमदाद दे दे, भीख हमारी झोली में गिर जाए, हमें काम कोई ना करना पड़े। भाई किसी ने नहीं देनी, ये आपकी ज़िंदगी है, आपने खुद से बिल्ड करना है। आज चाहें तो अच्छी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स मिलकर कंपनियां रजिस्टर करा सकते हैं 2-2.5 करोड़ की। आप कहते हैं काम नहीं है, काम ही काम है। $5 का एक आम बिकता है यहाँ, जो आम गर्मियों में। मेरा अमेरिका में दोस्त तो तस्वीरें खींच खींच के भेजते रहेंगे, यार ये $5 का एक आम लिया है। सिट्रस आपका, मेरे पास उसकी वैल्यूएशन नहीं है, बड़े अच्छे पैसे फेच करता है। यार आप डिलमोंटे का मॉडल फॉलो कर लें। आप जो फ्रेश फ्रूट है उसे एक्सपोर्ट कर, कितना मुश्किल है उसकी पैकिंग करके उसे एक्सपोर्ट करना, कितना मुश्किल है। किन्नू जो है जाके यहाँ से सरगोदा में होता है। सॉल्ट लैम्प्स का मैं लोगों को हजारों बार कह रहा हूँ कि सेकंड लार्जेस्ट माइन है आपके पास। आप स्टूडेंट भी इकट्ठे हों, आप अपने अब्बा जी के साथ बैठकर बात करें, आप 2.5 करोड़ की कंपनी लिस्ट कराएं, 1 करोड़ रुपया मार्केट से रेज करें, वो आपका वापस आ गया, आपका 1.25 करोड़ लगा। 15-15, 20-20 लाख, हर बंदा गाड़ी लिए फिर रहा है, हर बंदा 8-8 लाख का तो यार मोबाइल हो गया है। आप 8 लाख का मोबाइल ले लेते हैं, आप 14 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की लैंड क्रूजर ले लेते हैं, लेकिन आप कंपनी लिस्ट नहीं कराते, आप बिजनेस नहीं करते। तो जब तक आप बिजनेसेस नहीं करेंगे, आप मुल्क तरक्की नहीं करेगा, आपके पैसे भी खत्म हो जाएंगे। और कंज्यूमर ना बने। इस मुल्क को मैं ये समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी ज़रूरत है। और ये स्टॉक मार्केट कोई सट्टे की जगह नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप की जगह है। इसको मैं सादा जमान में अवाद साहब को मैंने कहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे इसे, मैं थोड़ा सा इन्हें एंगेज करता हूँ अपने साथ। लेट्स से कि जी हमाद और मैं फैसला करते हैं कि हमने एक कंपनी बनानी है, अभी बैठे हुए ऑनलाइन, हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे, वैसे ही हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। तो 1.25 करोड़ मैं कहता हूँ इनको कि अपनी फैमिली से रेज करें, और 1.25 करोड़ में अपने सोर्सेज से रेज करता हूँ। वर्ष करो हमारे खानदानों के बंदे लाख लाख रुपया दिया है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कौन कितना डाल रहा है। 2.5 करोड़ हमने पूल कर लिया। अब उस 2.5 करोड़ से हमने कंपनी को लिस्ट कराया। कंपनी के ऑपरेशंस क्या होंगे? हमारी कंपनी जी सॉल्ट लैम्प एक्सपोर्ट करेगी, सॉल्ट एक्सपोर्ट करेगी, किन्नू एक्सपोर्ट करेगी, मैंगो एक्सपोर्ट करेगी, ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करेगी पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान से कोशिश करें हर चीज़ एक्सपोर्ट करें। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करेगी सियालकोट से, फुटबॉल एक्सपोर्ट करेगी। आपका फुटबॉल से वर्ल्ड कप खेला गया है, ठीक है ना? तो आपकी कितनी कंपनियां यहाँ से फुटबॉल एक्सपोर्ट करती हैं? कितने बड़े बड़े नाम है मुझे बताएं, कोई लिस्टेड कंपनी बताएं। भाई काम ही कदम नहीं करते, तो फिर सारा दिन कहते रहो नौकरी नहीं मिलती। भाई नौकरियां दो, ऊपर वाला हाथ बनो भाई, ठीक है ना? अब वो 2.5 करोड़ की हमने कंपनी लिस्ट करा ली, जिसका रिस्क डिवाइड हो गया। अब हमने उसका आईपीओ करवा दिया, मार्केट में चले गए, 1.25 करोड़ हमने मार्केट से रेस कर लिया। अब हम कहते हैं जी 25% के हिस्सेदार हम दोनों मिलकर 51% के हैं, 50% हमने लोगों के पास है। अब हमने इंटरनेशनल लोगों के साथ पार्टनरशिप के लिए लेटर लिखने शुरू कर दिए। मैं और हमाद अगर इस तरह से कहेंगे तो कोई नहीं आएगा हमारे पास, लेकिन अगर हम कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में हमारा भाव निकल रहा है, तो लोग बिल्कुल हमारे से बात करनी पसंद करेंगे। वो कहेंगे कि जी इन एंड आउट सारी ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं, हर चीज़ है, बंदे हैं, फराडिया नहीं भी सुबह 2 दौड़ जान पर अजले एक कनाडा बैठे है, दूसरा जड़ा है वो किसी और बैठे है किसी और मुल्क से। तो ऐसे नहीं होता।
तो आपकी पार्टनरशिप, आपके सप्लायर, आपके लोग आप पर राब्ता करते हैं, आप एक्सपेंड करते हैं, 5 से 10 करोड़, 10 से 20 करोड़, 20 से 100 करोड़ पे दिनों में जा सकते हैं। ऐसे ही बिजनेसेस बड़े हैं। आप जाकर धीरू भाई अंबानी साहब को स्टडी कर लें, उनके पास पैसे नहीं थे, बैंक भी उन्हें देने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने भी आईपीओ किया। और स्टेडियम के अंदर वो एंड पे अपनी उनकी वो अगर मूवी आप देखें तो उसमें शेयर होल्डर मीटिंग जो है, इतने इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा थे कि, और कब किया, 77 में किया। तो आई थिंक पाकिस्तान का टाइम आ गया है। अगर हम लोग कोई गैरत खा लें, अगर हम सारा दिन क्रिटिसिज्म को छोड़ के कोई मंसूबा बना लें, कोई कारोबार की तरफ तवज्जो दो, तो आप कंपनियां लिस्ट करा सकते हो। अब 2.5 करोड़ में जेम बोर्ड पे कंपनी लिस्ट हो जाती है। मेरी वीडियोस की सीरीज पड़ी हुई है। अब अगर कोई हमारे साथ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हैं, तो खुल कर दें ताकि हम इसको फिर कंक्लूड करें। जी अमाद भाई। मेरा मेरा सर क्वेश्चंस तो मैंने आपसे सेशन के दौरान कर लिए थे। मेरा बस आपसे कमेंट यही है कि इसी तरह एजुकेट करते रहिए, और ये जो मिथ्स है ना, आपको तो मैं कहूँगा यू आर अ मिथ बस्टर, जो स्टॉक मार्केट को लेके हैं, इनको आप जो है बस्ट करते रहिए। और लोगों को जो है ना इस चीज़ से, जैसा आपने कहा ना कि मुझे खास तौर पे जो आपने एक चीज़ बताई कि लोग तैरने में जो तैरना नहीं सीखते, उससे इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं होती जितनी स्टॉक मार्केट में हो जाती हैं। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि नॉलेज स्ट्रांग नहीं होता, और चादर देखे बगैर जो है अपने पैर फैलाते हैं, और देयर इज़ नो शॉर्टकट। मैंने तो यही देखा है सारी उम्र। अगर लोग कहते हैं कि जी ओवरनाइट अमीर हो जाएँ और इस तरह हो जाए, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके पीछे स्लो एंड स्टेडी पेस है। और स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक गेम ऑफ क्रिकेट, कि एक बैट्समैन कितनी कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंस के साथ गेम बॉल को उस हर मेरिट पे खेलता है, ये नहीं कि कितनी बड़ी हिटें मारता है। तो बस यही मेरे तो की टेकअवेज हैं, और यही मैं चाहूँगा कि आगे भी लोग समझें इस चीज़ को। मैंने यार इसका सिरा पकड़ा ही इसीलिए है कि मैं लोगों को ये बात बताता हूँ कि इसमें 3 लोगों का रोल है। एक देखें जो जॉब कर रहे हैं, उनको अपनी पैसिव इनकम के लिए एक सोर्स मिल जाता है, वो कोई अच्छी कंपनी देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आए, वैल्यूएशन सीखें, पहले काम को सीखें फिर काम को करें। ठीक है। दूसरा लेवल इसका ये आ जाता है कि आप एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर लेते हैं कि आपने चंद लाख रुपए, फर्ज करें आप शुरू हुए थे 50,000 से, 1 लाख से, जैसे मैं वही मिसाल देता हूँ कि समवेयर बिटवीन 25,000 तो 3.5 लाख, 3 लाख, अगले स्टेज पे आप 10, 15, 20 लाख पे पहुंच गए हैं, तो आप एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर लेते हैं। 2, 3, 4 अच्छे शेयर जो हैं उनको आप स्टडी करते रहते हैं और उनके अंदर आप बाइंग सेलिंग करते हैं। इसकी थर्ड और अल्टीमेट जो टारगेट है, जो हर बंदे का होना चाहिए, वो होना चाहिए कंपनी लिस्ट कराने का, कि मैं लिस्टिंग की तरफ जाऊंगा, मैं कंपनी लिस्ट कराऊंगा। आपको सोलो बनने की जरूरत ओनर इसमें नहीं है। कोई आपकी चाबी नहीं छीन रहा गले की। आपको ये पता है कि जेफ बेजोस के पास सिर्फ 16% शेयर हैं अमेजोन के। नॉर्मली ये 10 से 15, 16% शेयर जो है, ये टोटल जो मालिकान है उनके पास हैं वेस्ट वर्ल्ड में। और 3-3 बिलियन, 2-2 बिलियन, 1.5 बिलियन, 1 बिलियन, ये उनकी वैल्यूएशन है कंपनियों की। अब ये कैसे इस तरह होता है, मैं आपको वो पूरा तरीका भी आज की वीडियो में, जो कि पढ़ा लिखा आदमी मेरे साथ है, अल्लाह करे इनको भी समझ आ जाए और ये बात आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को आपने शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ताकि लोगों का दिमाग खुले। बिल्कुल ठीक है सर। अब वही कंपनी जो हम दोनों ने बनाई थी, हम एक कंपनी बनाते हैं, लेट से कि जी हम 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, 20 करोड़ की, उसमें खुद जेफ बेजोस ने कहा कि जी मुझे $1 मिलियन की ज़रूरत थी अमेजोन में। तो मैंने 60-70 लोगों को आइडिया पिच किया, 20 लोगों ने मुझे मिलकर $1 मिलियन दे दिया। तो मैंने उनको 20% स्टेक जो है वो अपनी कंपनी की दे दी। यानी फर्ज करें हम दोनों की कंपनी है, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, अमेजोन समझ लें, ए कंपनी का नाम रख लेते हैं, ठीक है। ए कंपनी जो है उसमें हम दोनों मालिक थे 100% के। हमने 20% जो है वो लोगों को, हम इसको $1 मिलियन की जगह मिलियन रुपीज ही कह देते हैं, या 1 करोड़ रुपया कह देते हैं, जो भी रेशो हो, वो 20% हमने एक वैल्यूएशन कंपनी की निकाल के उसके बदले हमने कैश ले लिया एक्सपेंशन के लिए। अब वो कैश जब लिया जाता है, वो एक्सपैंड किया जाता है जब उस कंपनी को, तो फिर उसके बाद अगली स्टेज होती है आईपीओ की, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। उसे हम फैसला करते हैं कि यार 10% शेयर जो है ना, ये भी हम अब $1 मिलियन में करेंगे, क्योंकि अब हमारी वो एक वैल्यूएशन बन गई है। पहले हमारे पास दैट से आटे की चक्की थी, पहले हमारे पास एक चक्की थी, हमारे पास 4 चक्कियाँ, या एक रेस्टोरेंट था, अब 4 हैं। मैकडोनल्ड समझ लो, बशीर दारुलमाई समझ लो, आप कोई समझ लो, कोई फेमस खाने का, जिलियाँ इनिया मोहब्बता ने जिला समझ लो कि जिले ने 3 या 4 रेस्टोरेंट बना लिए हैं।
अब वो उसने उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई है कंपनी की। पहले कंपनी के पास एक दुकान थी, अब उसके पास 4 दुकानें हैं, 4 आउटलेट्स हैं। तो वो कहते हैं जी हम 20 रुपए प्रीमियम भी लेंगे, हम 10 का शेयर 30 में देंगे, वो रिजर्व में पैसा जाएगा कंपनी का, क्योंकि बाद में जो शामिल हो रहे हैं वो गुडविल के पैसे भी दें। अब वो पैसा जो रेज होता है उससे आप 4 से 8, 8 से 16, 16 से मैकडोनल्ड बना लेते हैं, KFC बना लेते हैं। मैं मैकडोनल्ड और KFC का नाम इसलिए लेता हूँ कि यूरोपियन बहुत सी हैं लिस्टेड कंपनियां, वो आप लोगों को पता ही नहीं होगा, वो कहेंगे यार ये खुद ही गड़गड़ के बनाई जा रहा है। तो मैं जो यानी नजर आती है ना, मैं सिर्फ उन कंपनियों का जिक्र करता हूँ। तो आप अनलिमिटेड पावर आपके पास आ जाती है, यानी हर एक जो 10 रुपए का शेयर है उसका एक मालिक हो सकता है। यानी जिस तरह हमारे साहब हैं अपनी फैमिली में, उनके दोस्त हैं, इनके रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, ससुराल वाले हैं, उनकी बेगम साहबा के आगे रिश्तेदार हैं, वो सबको बताते हैं जी ये देखें ये हमारी कंपनी है, ये हमारा प्रोस्पेक्ट्स है, ये देखें हमने ये प्रोस्पेक्टस है, ये हमने पैसे कमाए हैं, उस ये देखें हमारी ऑडिटेड रिपोर्ट्स बनी हैं। तो वो आपको पैसा देते हैं, आप उस पैसे को इकट्ठा करके उनको आप शेयर देते हैं। ये नहीं कि पैसे लेके आप जहाज, आम आदमी का तो ज़हन पाकिस्तान में होता है ना कि मैं पैसे इकट्ठे करके प्लेन में बैठूंगा और मैं बाहर चला जाऊंगा। तो ये नहीं होता, इसमें ऐसे हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो कंपनी के अकाउंट में पैसे आते हैं, वहां से आपको शेयर इशू करने होते हैं, रजिस्ट्रार होता है। तो वो जो जितने लोगों के जिनों में स्कैम, अचानक स्कैमर्स के दिमाग जो है ना वो तेज हो जाते हैं जब मैं इस तरह की कोई बात बताता हूँ ना, वो यार फूफी को बड़ा पैसा उन्होंने लुट के भाजने हैं, तो ये नहीं करना। ये जेन्युइन काम करने की जगह है, इस पर आप काम करें, उसको एक्सपेंड करें। आपके पास चाहे 2% शेयर हो, चाहे 5% हो, आप केक का साइज इतना बड़ा कर देते हैं। मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा जी 1 ट्रिलियन, अब तो खैर 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है अमेजोन जो है, कि 1 ट्रिलियन में से जो 860 बिलियन है वो तो लोगों के हैं, वो सॉरी 840 बिलियन तो मैंने तो लोगों के लिए वेल्थ जनरेट की है। तो आपका जो शेयर होल्डर होता है, इसी तरह धीरू भाई अंबानी का को 2500 रुपए पे शेयर चल रहा है रिलायंस का। तो आपको पता है कि रिलायंस में जो ये जो मुकेश अंबानी साहब हैं, इनकी रोज की अर्निंग कितनी है? 150 करोड़ रोज की अर्निंग इंडियन। उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, पाकिस्तानी को 500-600 करोड़ बन जाएगा, यानी 14-15 हज़ार करोड़ रुपए महीने के वो कमाते हैं। ठीक है ना? वो इनके भाई का घर जो है वो 4,000 करोड़ का, और उनका भी इसी तरह पता नहीं ये थर्ड, सेकंड या थर्ड जो सबसे एक्सपेंसिव रेजिडेंस है वो इनकी, वो पता नहीं क्या उसका नाम है, टालिया आगे क्या एंटेला उसका जी। जी एंटेला एंटेला हाँ जी, मुंबई वो में इस है तरह बहुत। का नाम है उनका। तो वो आप बेटे किसके हैं? एक मैट्रिक पास आदमी के, एक मैट्रिक पास आदमी जो यमन में पेट्रोल पंप पे काम करता था, जो 500 रुपए कहते हैं जी लेकर आया था और 25,000 करोड़ तक छोड़कर गया बिजनेस अपना। इफ दे कैन डू इट, यू कैन डू इट। उसमें वो मूवी में भी आप गुरु में देखें तो उसमें वो कहता है कि ना तो तुम बड़े बिजनेसमैन हो और ना तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, बैंक तो तुम्हें फाइनेंस करेगा नहीं, तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा जी मैं लोगों को कहूंगा 10 रुपए में फैक्ट्री के मालिक बनो, और बना। और उसके रिलायंस के शेयर बेच के लोगों ने मकान बनाए, लोगों ने घर बनाए। ही वॉज वेरी लॉयल विद हिज शेयर होल्डर्स, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन अनडाउटेडली। वो अपने शेयर होल्डर्स की तरफ जो है वो उसकी लॉयल्टी बहुत थी। तो आप में से कोई भी बन सकता है, या आप इंडिया के अंदर जरूर पढ़े, अंबानीज को स्टडी करें, टाटाज को स्टडी करें। गैर मामूली इन लोगों की ग्रोथ है, गैर मामूली विजन है। अगर आज तक कोई हमारे मुल्क में नहीं बना तो आप बन सकता है, यू कैन बी द नेक्स्ट। दिस टाइम इज राइप फॉर दिस रेसिपी। और ये जेम बोर्ड जो है ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता ही नहीं है, हमारे यहाँ प्रमोट ही नहीं करते कोई चीज़ हो। इस पर भी 4-5 लिस्टिंग्स हैं, सिर्फ 4 कंपनियां मेरे ख्याल लिस्टेड हैं। तो इसमें तो 400 होनी चाहिए। ये ब्रांडथ रोड, बीडन रोड, हॉल रोड पे जो दुकानदार बैठे हुए हैं, अब वो एक्चुअली कोई बंदा वो 1 अरब का एसेट लेके उसमें से 15 लाख रुपए महीने के कमाता है, वो अपने आप को जमीन पे नाउज बिल्ला जो है वो समझता है कि जी मैं आपको पता नहीं को खुदाई मखलूक हूँ। है वो जाहिल, 8वीं फेल है, और वो जनाब नाले के साथ चाबी बांधता है। तो वो इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। पैसा सर्कुलेट होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर से नौकरियां निकलती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं। जब आप हाई लेवल पे ले जाएंगे, तो अगर एक आउटलेट से 1 लाख रुपया टैक्स मिल रहा है तो 100 आउटलेट से करोड़ रुपया टैक्स मिलेगा। इसी तरह एक आउटलेट पे अगर 20 आदमी एम्प्लॉयड हैं तो 100 के ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लें उसको। तो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इसी तरह मुल्क तरक्की करते हैं। पाकिस्तान एक अनोखा इस्लाम का किला हम बना रहे हैं जिसमें काम हमने कोई नहीं करना। हालांकि हमारे नबी ने फरमाया है कि 10 गुना रिस्क है। तो मतलब हम पता नहीं
क्या हमारी बातें हैं, क्या हमारी सोचें हैं ये कि भाई हम हलवा मांडा जो है वो हम किराए पे लेके लोगों से खाते जाएं। वो जो अब कभी जो है वो सऊदी अरेबिया से भीख मांग लें, कभी इसी हम इस्लामिक ब्रदरहुड। कहाँ की है ब्रदरहुड यार? गरीब का क्या इज्जत है? क्या आप लोगों ने अपने आप को और कितना गिराना है? तो बात यह है जी, गैरत जागने की जरूरत है। हिम्मत करें, मेहनत करें, कंपनियां बनाएं, लिस्ट करें, पार्टनरशिप्स बिल्ड करें। आम बिजनेस के अंदर लोग डरते इसलिए हैं, मुझे माद साहब कहेंगे, मैं कहूँगा लो जी अगर कल को कोई मेरा ना आपस गल बनी तो क्लैशनकोफ लेके आ जाएंगे या मैं चला जाऊंगा। तो कॉर्पोरेट में क्लैशनकोफ नहीं चलती। अभी आप देखें टेलीनॉर ने $490 मिलियन, एक रकम होती है, उन्होंने एग्जिट करना था, बेचना था, उन्होंने यूफोन ने अच्छी बेट दी उन्हें, उनका सौदा हो गया, उन्होंने पेमेंट कर दी, उन्हें वो शेयर मिल गए। तो कॉर्पोरेट में ऐसे होता है, इसकी मिसालें बेशुमार हैं। आपके ये ऑलपर्स वाले जो हैं, एंग्रो फूड, इन्होंने 36% एक बायर की पार्टी थी उनको बेचा। आपको डाइवर्स्ट करना चाहते थे, उन्होंने दाऊद ग्रुप को बेच दिया, आपको उन्होंने खरीद लिया। मिलर ट्रैक्टर जो है पुरानी बात है, वो मिलर ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज ने ले लिया, मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर से मिलर ट्रैक्टर बन गया। एक्सॉन जो है वो एग्जिट करना चाहती थी, उसने जो है वो एंग्रो बन गया, वो भी एम्प्लॉयज ने ले लिया। अब शेल जो है, लोटे पाकिस्तान है, वो उसमें वो स्ट्रेटेजिकली अपना देख रहे होते हैं, अपना प्लान कर रहे होते हैं एग्जिट जो है। तो ये कॉर्पोरेट मूव्स हैं, उन्हें जब वो बायर मिलता है उनकी मर्जी के मुताबिक रीजनेबल, वो उसी तरह जैसे हमारे शेयर होते हैं, एक इंडिविजुअल के शेयर हैं, वो पूरे की पूरी मैनेजमेंट बेच रहे होते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। माद साहब ने चूंकि बैंक में काम किया हुआ है तो ये समझते हैं कि ये कोई ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि इसमें ना, इसमें कहीं इस्लाम भाई आते हैं। आप लोगों का ज़्यादातर का 99% का भाई इस्लाम से तो कोई ताल्लुक हो सकता है, दीन इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। जो हरकतें हैं आप लोगों की, 1 लीटर दूध आप खालस नहीं बेचते, वो जो है ईंटें पीस कर आप मिर्चों में डालते हैं और आप कहते हैं कि जी हम भाई इस्लाम के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो इस्लाम खान से ताल्लुक में और दीन इस्लाम में, दोनों में बड़ा फ़र्क है। ये बड़ा अच्छा काम है, इट इज़ अ सिंपल बिजनेस। इसमें कोई मज़हब से इसका लेना देना कोई नेगेटिव, जितना दुकान खोलने में आप मज़हब के खिलाफ हैं, उतना ही कोई कंपनी बनाने में आप मज़हब, तो सिंपल कारोबार है, ट्रेड है। अगर आप डेट ना लें तो बहुत अच्छा है। मेरा तो, अगर मेरी तो ज़िंदगी में ख्वाहिश है कि मैं कंपनी बनाऊँ वो ही डेट फ्री। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडस मोटर डेट फ्री है। जापानी जो हैं वो इस्लाम पे बड़ा अमल करते हैं, उन पर कोई लोन नहीं है, वो डेट फ्री है। और सिर्फ मेरा ख्याल है 12% के करीब उनके शेयर जो हैं वो मार्केट में, 88% भी उनके अपने पैसे हैं। तो बात ये है कि आप भाई इतने मुसलमान हैं, आप डेट फ्री बिजनेस करें। किसने मना किया है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक्निकली जो तजारत करते थे, जो मेरी एज पर नॉलेज है, अगर उसमें गलती है तो मैं कोई आलम दीन नहीं हूँ, मुझे ये पता है कि ही वॉज कस्टोडियन। अमानतें वो लोगों की इन्वेस्टमेंट होती थी, उसमें उनका एक परसेंटेज होता था, जैसे ट्रेड में होती है, या प्रॉफिट होता था कि नेट प्रॉफिट की इंटाइटलमेंट थी, और वो ट्रेड करते थे। तो भाई आप भी ये कर लो, आप आम खरीद लो, ये भी सुन्नत है। कंपनी बनाना भी सुन्नत है। इसमें जुआ कहाँ पे आ गया मुझे बताओ? इसमें हेलन ने कहाँ डांस किया? इसमें अखलाकियात कहाँ खराब हो गई? किसी मौलवी को पूछ ले, ओ हराम जी जुआ जी। बात है यार, प्राइस की अप डाउन वो तो आम में भी है, वो तो खजूर में भी है। तिजारत है क्या कि आप कम पे लेते हो, महंगे पे बेचते हो, बीच में अपना प्रॉफिट लेते हो? कभी कभार खुदा ना खासा नुकसान भी हो जाता है, कीड़े पड़ जाए आपके, उसको खराब हो जाए आपकी खजूरें, तो लॉस हो जाएगा। लेकिन तजारत, ये तजारत है, ये कारोबार है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इसमें अन इस्लामिक क्या चीज़ है। हमाद साहब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़े लिखे आदमी है, ये क्वेश्चन के साथ मुझे बताएं कि मैं और हमाद मिलकर अगर बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, इसमें हराम क्या है? अनलेस कि हम शराब बेच रहे हैं, वो ठीक है, बिल्कुल गलत है, वो ना हम बेचें। इसमें क्या चीज़ हराम है? कुछ आराम नहीं है सर, अगर कुछ एक आराम। हजार आपके फैमिली के कुंबे के फर्ज करें, हम दोनों ट्राइबल चीफ हैं, 1,000 आपके ट्राइब के लोग हैं, 1,000 मेरे ट्राइब के लोग हैं, दो वो अपने पैसा पूल करके कुछ बिल्कुल भी सही कह रहे ट्रेड हैं आप। करते हैं, ये हैंड आपने पहनी हुई है, ये हैंड बेचनी शुरू करते हैं। तो इसमें कहाँ पे दीन को कहाँ खतरा आ गया भाई? इस्लाम को कहाँ खतरा लग गया? इस्लाम खान कहाँ आ गया? और उस पे लंबे लंबे फतवे ना, कभी वो जैसे कहते हैं ना, ओपिनियन ऑफ 10,000 पीपल इज ऑफ नो वैल्यू इफ दे नो नथिंग अबाउट दैट प्रोफेशन। 10,000 लोगों की राय, इधर हाथ बंदा एक्सपर्ट है। वो ऐसी क्रिकेट कहते हैं नहीं, वो बाबर आजम को तो खेलना ही नहीं आता। मैं देखो 7वीं तो फेल हाँ, घरों में चोरी करता पड़िया गया, मैनू भेजो जी मैं खेडांगा।
भाई तुम में अगर इतनी काबिलियत तो लगाओ चौके छिक्के, जाके खड़े हो जाओ, अपनी अपनी यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो, सिलेक्टर तुम्हारे घर आ जाएंगे। ऐसे ही मैं कहूँ ना जी, प्रॉब्लम। मैं हमारे साहब दावा कर देंगे जी राहत फतेह अली खान से अच्छा गाना गा सकते हैं, तो भाईजान दो गाने गा के यूट्यूब पे डाल दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चाहत और राहत में जो फर्क है वो आपके सामने आ जाएगा। बस सर यही मैं कहने लगा था कि अब जिस कौम को चाहत और राहत में नहीं फर्क पता, तो वो फिर उनको क्या पता होगा कि सट्टेबाज कौन है और एक इन्वेस्टर कौन है और पढ़ा लिखा इन्वेस्टर कौन है। ये आपने अब कह दिया है, अब इससे ज्यादा बेहतर कोई एग्जांपल अब हो नहीं बस सकती आप है। इसको बड़ी गपशप लग गई, आपका भी बड़ा टाइम लिया, इसको एंड करते हैं। मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ, 2024 जो है शुरू हो रहा है, और इसमें मेरी कोशिश है मैं ज्यादा पावर के साथ आप लोगों को एजुकेट करूं। तो मैं बाबा बुल्ले शाह का चूंकि बहुत ज्यादा उनको रीड करता हूँ, उनकी दो मैं कोटेशन जो है या उनकी पोइट्री का पीस मैं आपके साथ दो शेयर करूंगा। पहले भी मैंने किसी ना किसी वीडियो में की होगी, रिपीट इसलिए करता हूँ कि सब वीडियोस लोगों ने तो नहीं देखी होती। एक तो मैं अपने लिए अर्ज करूंगा, गुजारिश करूंगा। बुल्ले आशिक हो यार अब्दा, बुल्ले आशिक हो यार अब्दा, तेनू मलामत होवे लख, ਉਹ ਤੈਨੂੰ काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। देखो मेरा भाई, मैं अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर अवेयरनेस आए, हमारे दूर दराज गाँव के लोग भी जो है फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं उन तक उनकी रसाई हो। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, दुनिया बदल चुकी है। खुदा का वास्ता है आप लोगों का कि ये इस्लाम के साथ हर चीज़ में दीन को प्लीज़ मत इंक्लूड करें। दीन हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। दीन सिर्फ उन चीज़ों में आता है जहाँ आप कोई हराम करिए, आपके ऑपरेशन हराम है, आपको डिस्को खोल रहे हैं, कोई शराब बेच रहे हैं, तो वो आप प्राइवेट लिमिटेड खोलें, सोल प्रोप्राइटरी खोलें या पब्लिक लिमिटेड खोलें, वो हराम है। उसके अलावा मुर्गियां बेचने में, अंडे बेचने में, दही बेचने में, दूध बेचने में अगर आप मिलावट नहीं करते तो सब हलाल है। तो पहली बात खुदारा इसको समझे। दूसरी, इस प्रोग्राम के बारे में कहूंगा, तीन चार प्रोग्राम्स मैंने दिए हैं, बी एन एंटरप्रेन्योर दिया, वो इसी से कनेक्टेड है। लोग समझते हैं वो कोई फर्क चीज़ है, ये एंटरप्रेन्योरशिप ही है, ये बिजनेस ही है। मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह कीती, तेरे नाल हर मुलाकात मिंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती, नहीं कसर छड़ी तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह कीती, एक रब नहीं तेनू कह सकदा बाकी हर रस्म अदा कीती। तो भाईजान, जिसको यकीन है वो यकीन रखे, जिसको यकीन नहीं है वो जहाँ मर्जी जाए। पूरी ऑनेस्टी से, पूरी डेडिकेशन से, पूरी डिवोशन से खैर बांटने के लिए ये प्रोग्राम मैंने आपको दिए हैं। जितने टेस्टिमोनियल्स हैं ये सारे के सारे ऑनेस्ट हैं। मैं अमाद साहब को पहले ही कह रहा था कि आप शायद टेस्टिमोनियल देखते हो, तो उनका नहीं, मेरे दिल में तो आज तक डाउट नहीं आया। पूछ लो अमाद साहब, मेरे रिश्तेदार नहीं है, जिंदगी की पहली बार मेरी इन्होंने मुलाकात हुई है। क्यों सर? बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं 4-5 साल से आपका बड़ा मैंने साइलेंट व्यूअर था मैं, और मैं यही पहले ऑब्जर्व करता था कि ये कितने, ये जैसे कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक वीडियोस हैं आपकी, क्योंकि आजकल तो सारे लोग चले हुए हैं चैनल वगैरह चलाने के लिए। तो 4-5 साल बाद मैंने आपको अप्रोच किया है, तो ये मेरे ख्याल में अब लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएगी। इससे ज़्यादा तो कोई अब दे नहीं सकता, आपकी भी उम्र मुझे गुजर भाईजान ना कोई व्यूज का लालच है, ना कोई बिल्कुल। और चीज है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये पैगाम पहुंचे दूर तक। और अगर आप लोगों को, जितने भी मेरे बेनिफिशरीज हैं इस प्रोग्राम के, उन्हें मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ के साथ इसको शेयर करें। मुझे आखिरी वर्कशॉप में हमारे साथ बड़ी खुशी हुई। मेरे पास जो सबसे उसमें एक क्लास की ना 11 साल की बच्ची थी जो अटेंड करने, उसके अब्बा जी ने उसको बैठा के, तो वो सोलो अटेंड की, वो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रही थी अपने अब्बा जी के अकाउंट में। और एक 70 साल के इंग्लैंड से सीनियर सर्जन थे। तो वो यानी पैगाम जो है वो अक्रॉस द बोर्ड जा रहा है, और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि लोग काम कर रहे हैं। सारी बातों को हम कंक्लूड करते हैं। बहुत बात हो गई, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। 0300946624, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। और ज़िंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।